गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई वो पढ़ लिया, है ना। सेल के जो वॉल है, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले आज पहले पोएम ही सुना देते हैं, राइट। फिर बाद में इस पे आएंगे। हमेशा क्या करता है कि पहले पढ़ाता हूँ, बाद में पोएम सुनाता हूँ। आज पहले पोएम सुना देता हूँ ना। पतला हूँ, लचीला हूँ और हूँ मैं चौकीदार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है, राइट। ये जो भी लाइन बोल रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मिला दूंगा, राइट। पतला हूँ, लचीला हूँ और हूँ मैं चौकीदार, ना डरूंगा ना पीछे हटूंगा, हूँ मैं वफादार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता है पतला हूँ, लचीला हूँ और हूँ मैं चौकीदार, न डरूंगा न पीछे हटूंगा, हूँ मैं वफादार। मेरे इजाज़त के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मेरे इजाज़त के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, खड़ा हूँ अकेले बनकर मैं दीवार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता है पतला हूँ, लचीला हूँ और हूँ मैं चौकीदार। तो भैया कैसा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर की जो दीवार होती है, कल ही की क्लास में मैंने बताया था कि सेल वॉल के अंदर की जो दीवार होती है वो पतली होती है ना। तो पतला हूँ, साथ में क्या हूँ, लचीला हूँ। पतला हूँ, लचीला हूँ और हूँ मैं चौकीदार। चौकीदार का क्या मतलब हो गया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसा है, पतला है, थिन है। थिन के साथ क्या है, लचीला है, इलास्टिसिटी भी है उसमें। और मैं हूँ चौकीदार। चौकीदार का काम बेसिकली क्या होता है, एक घर है तो घर के अंदर तो चौकीदार नहीं रहेगा, दरवाजे पे रहता है। एक सोसाइटी है तो सोसाइटी का जो आउटर एरिया है, आउटर सरफेस है, आउटर रीजन है, वहाँ पे एक चौकीदार रहता है। तो मतलब कि ये जो सेल की बात हो रही है तो सेल के सबसे बाहर वाला पोर्शन क्या है, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, चौकीदार के तरह खड़ा है। चौकीदार का क्या काम है कि किसी भी बाहरी अनजान शख्स को अंदर आने से रोकना, किसी भी दुर्घटना होने से पहले उसको बचा लेना, है ना। तो ये चौकीदार है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतला हूँ मतलब थिन है ना, लचीला हूँ, इलास्टिसिटी है, और हूँ मैं चौकीदार। चौकीदार मतलब आउटर लेयर है, वो बाहर का लेयर है, बाहर बैठा है, बाहर खड़ा है वो सेल में, है ना। बाहर का लेयर है जो अंदर के सारे ऑर्गेनल्स को हिफाजत कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है। वही मैंने लिखा है ना, पतला हूँ, लचीला हूँ और हूँ मैं चौकीदार। तो तीन फीचर्स इसका मिल गया यहाँ पे। पतला हूँ मतलब थीन, लचीला हूँ मतलब इलास्टिक, और हूँ चौकीदार। चौकीदार मतलब बाहर हिफाजत करता है। तो आउटर लेयर ऑफ द सेल हो गया, ये तीन चीज़ मिल गया कि भैया क्या है ये, तो बाहरी लेयर, आउटर लेयर, थीन और इलास्टिसिटी, इन तीन चीज़ मिल गया पहले लाइन में। फिर न डरूंगा ना पीछे हटूंगा, हूँ मैं वफादार। न डरूंगा ना पीछे हटूंगा, हूँ मैं वफादार। ये पतला है तो डरा नहीं सकते हो भैया। लास्ट क्लास में मैंने बोला था ब्रूस ली है ना। जो जिसको वो चाहेगा वही अंदर आ सकता है, जिसको वो चाहेगा वही बाहर जा सकता है। इतना कमज़ोर मेरा चौकीदार नहीं है, ये इंडिया का चौकीदार है, घुस नहीं सकते हो बउआ, समझे हो। जब चाहेगा ये तभी कोई अंदर आ सकता है, जब चाहेगा तभी कोई बाहर जा सकता है। मतलब कि ये सिलेक्टेड चीज़ को अंदर आने दे रहा है और सिलेक्टेड चीज़ को वो बाहर जाने दे रहा है ना। तो सिलेक्टेड चीज़ को अंदर आने और बाहर जाने दे रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस क्वालिटी को कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव पर एक और आंसर मुझे मिला, इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसमें क्वालिटी है वो कि सिलेक्टेड चीज़ को अंदर आने की इजाज़त दे और अंदर से बाहर जाने की इजाज़त दे। तीसरा, मेरे इजाज़त के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है उसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजाज़त देगा तभी आपको अंदर आना है। किसी की बात की हिम्मत नहीं है कि वो अंदर घुस जाए बिना इजाज़त के। तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है मेरे इजाज़त के बगैर, खड़ा हूँ अकेले बनकर मैं दीवार। तो ये खड़ा है
किससे? आउटर बाहर के टेंशन से, बाहर के सरफेस एरिया पे जो टेंशन उसको पड़ रहा है ख़तरनाक चीज़ों का, जान के दुश्मन का, जो कि अंदर आके इस सेल को नुकसान करेगा, उससे लड़ने के लिए ये लेयर बाहर खड़ा हुआ है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो मतलब कि ये फाइट भी कर रहा है। किसके लिए फाइट कर रहा है? तो जो अंदर में सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसकी हिफाजत कर रहा है। वो कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे, दोनों जगह पे मैं पाया जाता, दोनों जगह पे मैं पाया जाता, लिविंग के कैटेगरी में मैं हूँ आता। दोनों जगह पे मैं पाया जाता, लिविंग के कैटेगरी में मैं हूँ आता। बनी है मेरी दीवार लिपिड और प्रोटीन से, सेल मेम्ब्रेन हूँ और मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाता। क्लियर? समझ में आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। दोनों जगह पे मैं पाया जाता, तो भैया कल ही बताया था मैंने ना कि सेल वॉल जो बाहर है, प्लांट के केस में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल है, रिजिड है, जो किसी प्लांट में पाया जाता है। बट आज हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो दोनों जगह पाया जाता है। प्लांट के केस में भी पाया जाता है, एनिमल के भी केस के में पाया जाता है। सेल वॉल याद रखना, सेल वॉल सिर्फ प्लांट के केस में पाया जाता है, एनिमल के केस में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया, वो लास्ट वीडियो देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों केस में पाया जाता है, प्लांट के केस में भी पाया जाता है और एनिमल के भी केस में पाया जाता है। वही मैंने लिखा है, दोनों जगह पे मैं हूँ पाया जाता, प्लांट और एनिमल दोनों जगह पाया जाता है। लिविंग के कैटेगरी में हूँ मैं हूँ आता। तो भैया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? तो बाय नेचर ये लिविंग है। सेल वॉल के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया था कि रिजिड है, बाहर का है, टफ है और नॉन लिविंग है। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है? लिविंग है ना। बनी है मेरी दीवार लिपिड और प्रोटीन से। अब सवाल उठेगा कि कोई पूछ देगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। वही मैंने लिखा है, बनी है मेरी दीवार लिपिड और प्रोटीन से, सेल मेम्ब्रेन हूँ मैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मैं कहलाता। सेल मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लो, पतला हूँ, लचीला हूँ और हूँ मैं चौकीदार। फीचर्स में आ गया, पतला हूँ, थिन है, लचीला हूँ, इलास्टिसिटी है और हूँ मैं वफादार। चौकीदार, चौकीदार कहाँ रहता है? बाहर रहता है, मतलब कि आउटर लेयर ऑफ द सेल है। न डरूंगा न पीछे हटूंगा, मैं हूँ वफादार। ना किसी से ये डरता नहीं, पतला है तो कोई चीज़ बिना इसके इजाज़त के अंदर नहीं आ सकता और ना ही ये पीछे हटता है डर से, है ना। तो मतलब कि सामने खड़ा हुआ है, थिन है, इलास्टिक है, पर सामने खड़ा हुआ है कि सिलेक्टेड चीज़ ही अंदर और बाहर जा सकती है। क्यों? इस प्रॉपर्टी को उसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मेरे इजाज़त के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, खड़ा हूँ अकेले बनकर मैं दीवार। खड़ा है ना अकेले बनकर दीवार। दीवार किसके लिए बना हुआ है? कि भैया जो सेल के अंदर का जो सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, राइबोसोम है, उसकी हिफाजत हो सके, उसको कोई दुर्घटना ना पहुंच सके, बाहर से कोई अंदर आकर उसको क्षतिग्रस्त ना कर सके, इसलिए वो अकेला खड़ा है। कौन? मेरा चौकीदार। मेरा चौकीदार कौन है? सेल का चौकीदार कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों जगह पे मैं पाया जाता, दोनों जगह मतलब प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। लिविंग के कैटेगरी में मैं हुआ था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों जगह पाया जाता है, वो बाय नेचर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। बनी है मेरी दीवार लिपिड और प्रोटीन से। और किस चीज़ की वो दीवार? सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन हूँ मैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाता है, इसीलिए इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि एकदम कंठस्थ हो गया होगा कविता से। फिर से समझो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? आउटर लेयर है, किसका? सेल का आउटर लेयर है। कैसा है? पतला है, थिन है और क्या है? इलास्टिक है, लचीला है और क्या है? परमिशन से अंदर बाहर कोई चीज़ आ सकता है, जिसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो दोनों जगह पाया जाता है, प्लांट एंड एनिमल दोनों जगह पाया जाता है। कैसा है बाय नेचर? तो लिविंग है बाय नेचर। दीवार किस चीज़ की बनी हुई है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आया बउआ? कितना मेहनत करते हैं कविता लिखने में, क्या बता सकते हैं, राइट। एक बार फिर से इस कविता, इतना ना लगाव है ना मुझे पोएम कविता से, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार तुम्हारे दिमाग में घुसा तो कभी माई का लाल कोई नहीं है कि जो तुम्हारे दिमाग से इसको डिलीट कर सके। पढ़ो, सुनो।
पतला हूँ, लचीला हूँ और हूँ मैं चौकीदार। अब मैं नहीं समझाऊंगा, मैं समझा चुका हूँ, मैं सिर्फ पोयम पढ़ूंगा। पतला हूँ, लचीला हूँ और हूँ मैं चौकीदार, न डरूंगा न पीछे हटूंगा, मैं हूँ वफादार। मेरे इजाज़त के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, खड़ा हूँ अकेले बनकर मैं दीवार। दोनों जगह पे मैं पाया जाता, लिविंग के कैटेगरी में मैं हूँ आता। बनी है मेरी दीवार लिपिड और प्रोटीन से, सेल मेम्ब्रेन हूँ मैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाता। कैसा लगा है? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कोई कमी है, कुछ और अच्छा करना है तो इसीलिए कमेंट बना है, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। थैंक यू सो मच।